नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, यही हम आशा करते हैं। इस वर्ष मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप स्वरूप है। इसमें भगवान को ऐसी स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो सभी को अपने वश में कर लेती है। एक बार की बात है, जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, लेकिन देवताओं और असुरों के बीच संधि हुए समुद्र मंथन की प्रक्रिया संभव नहीं थी। राक्षसों को समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले चीजों का लालच देकर किसी प्रकार राजी किया गया। समुद्र मंथन के दौरान जब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले, तो समुद्र मंथन का जो अनुशासन था वो भंग हो गया। देवताओं ने कहा कि अमृत हम लेंगे और असुरों ने कहा अमृत हमारा है। इसी खींचातानी के बीच इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भाग गया। सारे देवता उसके पीछे पीछे चलने लगे और देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। इसके बाद सभी परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और अपने मोहिनी रूप से भगवान ने दैत्य और दानवों को मोहित कर लिया और उनसे कहा कि यह अमृत मुझे दे दो, मैं सभी में बारी बारी बांट दूंगी। तब दोनों देवता और दानव एक एक पंक्ति में बैठ गए। फिर मोहिनी रूप धरे हुए भगवान विष्णु ने मधुर गायन करते हुए एवं नृत्य करते हुए देवताओं तथा असुरों का अमृत पान कराना शुरू कर दिया। असल में मोहिनी बने भगवान विष्णु अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही करा रहे थे, जबकि असुर समझ रहे थे कि वह भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं का भला किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मानता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करके व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, भगवान श्री राम और युधिष्ठिर ने भी इसी व्रत को किया था। प्राचीन समय में युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपका नाम ही इतना पवित्र है कि उसी से ही मन और शरीर पवित्र हो जाता है। फिर भी जन कल्याण के लिए आपने बहुत ही उत्तम कष्ट किया है। वैशाख मास के एक में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और दुखों का नाश हो जाता है और वह माया से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम के एक नगर में ज्योतिराज नाम का चंद्रवंशी राजा राज करते थे। उसी नगर में धन धान से संपन्न तथा पुण्यवान धनपाल नामक का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक कुएं और धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों पर
आम और जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें से 4 बहुत ही मेधावी और संस्कृतिवान थे, लेकिन जो 5वां पुत्र था वो दुर्बुद्धि का था। उसने अपने नाम की ही तरह बहुत पाप किए थे। वह देवी देवताओं और पितरों को आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलते हुए, स्त्री के साथ भोग विलास करते हुए तथा मांस मदिरा का सेवन करते हुए जीवन बिताता था। इस प्रकार दुष्कर्मों से लिप्त होकर उसके पिता ने उसके दुखी होकर के उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह कपड़े गहने बेच करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा। एक टाइम जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब वह वैश्या और दुराचारियों ने जब उसका साथ छोड़ दिया, तब वह भूखा और प्यासा बहुत दुखी होकर रहने लगा। जब उसने कोई सहारा नहीं देखा तो उसने चोरी करना आरंभ कर दिया। एक बार चोरी करते हुए वह पकड़ा गया तो लोगों ने उसे धनपाल का पुत्र जान करके चेतावनी देकर छोड़ दिया। मगर दूसरी बार जब उसने एक बड़ी चोरी करी तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए। राजा ने उसे अपने नगर से निकल जाने के लिए कह दिया। इसके बाद वो वहां से निकलकर घने वन में चला गया। जंगल में रहते हुए वह पशु और पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह चींटियों को मार मार के खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में घूमता हुए कुंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वह शाक मास चल रहा था। कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे और उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस बहलिया के ऊपर पड़ गए, जिससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा पाने का और बिना धन का कोई उपाय बताइए। उसके वचन सुनकर मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री राम और भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और उसे सभी जीवन से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार संसार में कोई भी व्यक्ति यदि एकादशी का व्रत करता है या उस दिन एकादशी की कथा सुनता है तो उसे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हुए हम लोग को एकादशी का दिन व्यतीत करना चाहिए। यदि आपको मोहिनी एकादशी का यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।